हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? और आप सभी को जय माता दी। आज है 17 सितंबर और अभी हो रहा है शाम का वक्त। शाम का अभी तकरीबन 8 बज रहा है और हम लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों को निकलना है आज ही माता रानी के चढ़ाई के लिए ऊपर। तो हम लोग तो सुबह आकर पहुँचे थे और सुबह का ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और फिर हम लोग रेस्ट ले लिए थे अच्छे से सोकर। फिर अभी शाम को पूरा अच्छे से फ्रेश होकर अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये है हमारा होटल जहाँ पर अभी हम लोग रहते हैं। वो है होटल सितारा इंटरनेशनल, जो कि बहुत अच्छा होटल है और हम लोग एकदम कटरा मार्केट में ही रह रहे हैं पूरा। एंड यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा। हम लोग ऑनलाइन से एकदम भी बुकिंग नहीं किए थे, हम लोग यहाँ डायरेक्टली पहुँच कर ही होटल बुक किए हैं। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग आते हैं तो आप डायरेक्टली ही रूम बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे होटल्स है जो आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑनलाइन से करते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपको जो ऑनलाइन में दिख रहा होगा वैसा ना मिले। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पहुँच कर ही होटल बुक कीजिएगा और काफ़ी रिजनेबल रेट में भी मिलता है एंड बहुत अच्छे होटल्स है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। जो हम लोग ऊपर चढ़ाई करने से पहले ये है यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो यहाँ पे आपको आपका आईडी कार्ड दिखाना होता है, आधार कार्ड देखकर फिर उसके बाद ही वो आपको ये यात्रा पर्ची देंगे जो हम लोग गले में पहने हैं। ये यात्रा पर्ची बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना इसके बिना आपका चढ़ाई शुरू ही नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको मिल जाएगा, बाणगंगा के पास ही आपको यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आपका आधार कार्ड दिखाकर फिर उसके बाद आप ये यात्रा पर्ची कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जब आप चढ़ाई से वापस रिटर्न करेंगे दर्शन करके, ये जो पर्ची है वहाँ पे आपको फिर उसके बाद दे देना भी होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग यात्रा पर्ची कर लिए और यहाँ पर अभी हम लोग जय माता दी बोलकर हमारा चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। अभी जस्ट चढ़ाई हम लोगों का शुरू हुआ है और यहाँ पर हम लोग स्टिक भी ले लिए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि अगर आप लोग चढ़ाई करते हैं मतलब अगर पैदल यात्रा करते हैं तो आप लोग हाथ में स्टिक ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट जितनी बार भी आए थे हम लोग कभी स्टिक नहीं लेते थे तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि आगे बहुत खड़ी चढ़ाई होती है पूरा एंड थोड़ा टफ भी होता है। तो इसलिए हम लोग स्टिक इस बार एकदम याद से लिए हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी को हम लोग नीचे से ही घोड़े पे ले लिए पूरा, क्योंकि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका कमर में ऑपरेशन हुआ था तो उनको एकदम भी ज़्यादा ये सब में चलना नहीं है। बट स्टिल वो तो बोल रही थी चलने के लिए, लेकिन हम लोग मना किए, लेकिन आगे जाकर उनको चलना ही पड़ा। और यहाँ पर फिलहाल हम लोग तो पालकी कर लेते, लेकिन फिर हम लोग सोचे कि नहीं, रिटर्न करते वक्त हम उनका पालकी कर लेंगे और अभी जाते वक्त उनको घोड़े का भी एक्सपीरियंस दे दिए। तो यहाँ पर उनको लेकिन बेल्ट पहनना पड़ा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा जर्किंग होता है घोड़ा में। तो इसलिए हम लोग जो वो घोड़े वाले भैया जो थे हम उनको बोले एकदम केयरफुली आप उनको लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो पूरा आप देख सकते हैं रास्ता एकदम प्लेन होता है, लेकिन स्टिल घोड़े में थोड़ा सा जर्किंग होता है। तो मम्मी ने इसलिए बेल्ट पहन लिया था, उनके कमर में जो उनका बेल्ट होता है। और यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोग चरण पादुका क्रॉस करके उसके बाद अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ बीच बीच में आपको रास्ते में से हर तरीके का खाने पीने का चीज़ मिलेगा, सैंडविचेस से लेके बर्गर, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। आपको बहुत रिजनेबल जो भोजनालय वगैरह होता है वो सब भी रहता है, तो वो सब भी रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूट सैलड और ये जो क्यूकम्बर्स वगैरह है बहुत फ्रेश होता है। और ये सब तो आप खाते ही रहिएगा। कोशिश कीजिएगा चढ़ाई में आप कभी भी हेवी खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप हेवी खाना खा लेंगे तो आपको चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगा। तो ये कुछ टिप्स आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। तो रास्ते भर फ्रूट सैलड, सोडा वगैरह, लेमन सोडा, जूस वगैरह होता है, ऐसे ही आप हल्का हल्का चीज़ ही खाइएगा, तो आपके लिए क्या होता है ईजी हो जाता है चढ़ाई करना। तो बस यहाँ पर हम लोग चढ़ाई वगैरह करके आ गए और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। और आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी कितना अच्छा लग
लग रहा था, लेकिन हम लोग दर्शन करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ खाना खा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी मंगाए हैं छोले भटूरे, आलू पराठा वगैरह भी था, डोसा वगैरह भी था, लेकिन हम लोग छोले भटूरे मंगा लिए हैं। तो क्योंकि हम लोग एकदम भी डिनर भी नहीं किए थे और अभी बज रहा है रात का तकरीबन 1 बज रहा है अभी, और हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे 9:30 को और हम लोग 1 बजे आकर पहुँचे हैं अर्धकुंवारी में। और अर्धकुंवारी में मैं कोई वीडियो और नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को लॉकर रूम में रखना पड़ा था फ़ोन। तो यहाँ पे अर्धकुंवारी में आप देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश अचानक से होने लगा, और अभी वैष्णो देवी का वेदर भी बहुत अच्छा है। आपको एकदम भी मतलब ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, अर्धकुंवारी से तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और यहाँ पर बारिश जैसे ही हो गया और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गया था। आप देख ही सकते हैं कितना फॉग जैसा वेदर है, एंड काफ़ी अच्छा खासा बारिश हो गया था। तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ था अर्धकुंवारी में, क्योंकि हम लोग गए थे गुफा में दर्शन करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे मम्मी पापा नहीं गए थे अर्धकुंवारी की गुफा के अंदर, क्योंकि मेरी मम्मी झुककर गुफा के अंदर नहीं जा सकती है, और मेरे पापा को भी हम लोग नहीं लिए क्योंकि अभी उनका एज ऑलमोस्ट 70 अभी होने ही वाला है। तो हम लोग नहीं प्रेफर किए कि हम उनको ले, क्योंकि कहीं होता है ना, और अर्धकुंवारी का गुफा बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिए, और मम्मी के लिए तो एकदम पॉसिबल ही नहीं था। तो वो लोग वहीं पे ही रुके थे, हमारा जो भी सब सामान वगैरह था उन्हीं के पास था, और हम लोग लॉकर रूम भी ये सब लिए थे, पर बाकी जो कुछ कुछ चीज़ें था वो मम्मी पापा के पास ही था। और फिर उसके बाद हम लोग दर्शन किए, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ हमारा अर्धकुंवारी का। और अर्धकुंवारी से अभी हम लोग निकले हैं रात के तकरीबन 2:30 को, 2:30 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं, और अभी हम लोग पैदल मार्ग से जा रहे हैं भवन की ओर। और हम लोग लिए हैं जो नया वाला रास्ता है, यहाँ पे आपको 2 रास्ता मिलेगा, तो हम लोग नया वाला जो रास्ता है वहीं से गए हैं। और यहाँ पर भवन की तरफ जाते वक्त अभी बैटरी गाड़ी भी नहीं था, क्योंकि बैटरी गाड़ी ओपन होता है सुबह 6 बजे। तो मम्मी के लिए बहुत दिक्कत हो गया था, क्योंकि यहाँ जब नए रास्ते में आप ऊपर भवन की तरफ आते हैं, वहाँ पर ना तो घोड़े मिलेंगे आपको, ना ही पालकी वगैरह मिलेंगे। अगर आप पालकी बुक करते हैं तो आपको डायरेक्टली नीचे से ही करना होगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों को रुकना था अर्धकुंवारी में, तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग ऊपर आ रहे थे मेरे मम्मी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे जो स्ट्रोलर था, जो बच्चे लोगों को लेते हैं, हालांकि उसमें बड़े लोगों को भी बिठा के लिया जाता है, तो वो लोग 1.5 किलोमीटर तक लाके फिर वो लोग 1.5 किलोमीटर में ही छोड़ दिए, और मेरे मम्मी को ऑलमोस्ट पूरा भवन तक मम्मी मेरे चलकर ही आई है। एंड इस कमर में हमको नहीं पता चल पाया, इतना दिक्कत होगा, लेकिन वो इतना मतलब माता रानी को पूरा मन में स्मरण करके धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स लेकर वो फाइनली पूरा भवन तक आ ही गई, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना खड़ी चढ़ाई में इतना कमर का पेशेंट आप देख भी सकते हैं, पीछे मेरी मम्मी आ रही है, उनको काफ़ी स्लो में आ रही है, वो बेल्ट लगाकर धीरे धीरे वो आई, और भगवान की कृपा से हम सभी का बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ। सब किसी का तबीयत बहुत अच्छा है, और ऐसा कृपा रहता है कि मतलब हाथ पैर में ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं और मेरे पापा चढ़ाई कर रहे थे, विशाल मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी चढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे सारा कुछ देख रहे थे। और आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा है, मतलब ये त्रिकुटा पर्वत जो है, मतलब माता रानी के पास नीचे आपको लगेगा कि हाँ ऊपर आराम से चढ़ाई हो जाएगा, पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ऐसे ही आप माँ का दर्शन नहीं करते हैं, और ये कहीं ना कहीं कहावत सच है, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा, माता रानी का बुलावा नहीं आएगा, आप कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा भी होता है लोगों का कि अगर आपका बुलावा नहीं हो, आपके पास बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, बट स्टिल ऐसा भी लोगों का मैं सुनी हूँ। यहाँ तक कि हम लोगों को जो ड्राइवर भैया भी लेके आए थे, जो सरदार जी, वो खुद यहाँ जम्मू में रहकर ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है, वो माता रानी का दर्शन सिर्फ एक ही बार किए हैं।
तो ये मान्यता जो है कि आपको जब बुलावा आएगा आपको दर्शन जैसे भी हो आप कर ही लोगे। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो एकदम भी आप देख सकते हैं कैसे वो धीरे धीरे ही चल रही है, तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था। मतलब इतना ठंडा था ऊपर, लेकिन उनके बॉडी से एकदम स्वेटिंग ही स्वेटिंग हो रहा था क्योंकि उनको इतना दूर चलना एकदम भी नहीं। और मैं भी काफ़ी थक गई थी क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी पूरा। तो बस लेकिन चलते चलते माता रानी का नाम लेके स्मरण करके हम लोग फाइनली अभी भवन के आसपास आ ही चुके हैं। और यहाँ बहुत खुशी लग रहा था। और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर मतलब ये जो रास्ता है रात के टाइम पर अगर आप चढ़ाई करते हैं तो आपको काफ़ी खाली मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। ऐसे तो भवन में हमेशा ही भीड़ रहता है, लेकिन अगर आप इजी थोड़ा सा करना चाहेंगे तो आप बेटर रहेगा कि आप रात से ही अपना चढ़ाई शुरू करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही थी, कितना सुंदर लग रहा था। हम लोग इतना ऊपर आ गए थे, देख के ही खुशी लग रहा था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये वीडियो एकदम स्लो मोशन में लिए हैं। और यहाँ सच कहूँ तो यहाँ मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मुझे, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। तो अभी क्या होता है ना, मेरा थोड़ा सा स्टेमिना कम हो गया है। जो इम्यूनिटी होता है बॉडी में वो थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद अभी कम हो गया है। तो मैंने लेकिन मेरे डॉक्टर से पूछा था, ये जो ट्रिप हम लोग किए थे, ट्रिप करने से पहले ही मेरे जो डॉक्टर थी गायनोकोलॉजिस्ट, उनसे मैं पूरा पूछी थी। तो वो बोले थे कि आप ये चढ़ाई कर सकते हैं और आप जितना वॉक करें आपके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों का हुआ। लेकिन होता है ना, थोड़ा बहुत पेन तो रहेगा ही, लेकिन अच्छे से ही हुआ। और यहाँ देखिए जो अभी रिसेंटली 2 हफ्ता पहले वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ था, इसका ताज़ा देखिए अभी भी है पूरा। और यहाँ पे अभी रेड जोन इसको करा दिया गया है और यहाँ पर क्लियरली बोर्ड भी लगा दिया गया है कि यहाँ से जल्दी ही निकल जाए। यहाँ पे पहले बहुत सारे चेयर्स वगैरह थे और ये भवन से एकदम 2 किलोमीटर पहले का ही देखिए कैसे हुआ है। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था पूरा 2 हफ्ता पहले। इसमें 2 यात्री का भी डेथ हो गया था। न्यूज़ में 2 यात्री दिखाया था, लेकिन यहाँ भवन में बोले 6 लोगों का डेथ हुआ था और ऑलमोस्ट 11 से 12 लोग इंजर्ड भी हुए थे। तो ये तो पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड वगैरह तो होगा ही, लेकिन आप देखिए बहुत बुरे तरीके से हुआ है। मतलब मैं खुद भी इस रास्ते में कई बार गई हूँ और देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर अभी भी गिरा हुआ है, पूरा शेड टूट गया है। मतलब काफ़ी बर्बादी हुआ था 2 हफ्ता पहले जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। तो मतलब पता नहीं, यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी था। हम लोग मतलब मेरी मम्मी तो डर ही रही थी यहाँ बैठने के लिए। और हम लोग भी जब कल आ रहे थे मतलब हल्का हल्का यहाँ पे पत्थर गिर भी रहा था। जब बारिश हो जा रहा था छोटा छोटा पत्थर नीचे गिरता ही रहता है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, रिस्की है। तो बस यहाँ पर अभी चलते चलते देखिए पाएंगे हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के धाम। और ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। हम लोग यहाँ पहुँचे अराउंड सुबह 6:30 को। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी देखिए ये नज़ारा, मतलब आप लोग देख के ही आपको खुश लग रहा होगा। तो सोचिए हम लोग सामने ही खड़े थे, मतलब मैं कई टाइम तक मतलब कितना वक्त तक वहाँ पे खड़े रहे हम लोग और देखे। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हम लोग एकदम भी वहाँ से वापस आए। और यही होता है, माँ का चमत्कार यही होता है। और इतना देखने के लिए लोगों को कहाँ कहाँ से आना होता है, कितना दूर से आना होता है, कितना मेहनत भी करना पड़ता है चलने से लेके सब कुछ। और यहाँ तक जब हम लोग पहुँच जाते हैं जो खुशी मिलता है ना गाइस, मतलब अलग ही रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं और क्या ही बताऊँ आपको, बस इतना ही कह सकती हूँ। अगर आप लोग खुद भी कभी भी जम्मू आते हैं, वैष्णो देवी धाम आते हैं, जो आज मेरा ये एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको भी ऐसे ही फील होगा पूरा। और हम लोग हर साल ही आते हैं और जितनी बार आती हूँ मुझे उतनी बार और ज़्यादा मन में उत्सुक रहता है कि कैसे हम लोग और आए और हर साल ही आए और अच्छे से दर्शन कर पाए। और यहाँ पर अंदर गाइस भवन में भी फ़ोन अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग अंदर दर्शन अच्छे से माता रानी का कर लिए। और दर्शन करके हम लोग वहाँ से 8:30-9 बजे के आसपास निकले और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर भैरवनाथ जी का दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी मंदिर में आप वैष्णो माता का दर्शन करके भैरव दर्शन अगर ना करें तो वैष्णो देवी दर्शन का दर्शन सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रोप वे के थ्रू से जाने वाले हैं
हैं भैरव दर्शन करने के लिए और यहाँ पर सब किसी का पैर पूरी तरीके से स्टिफ हो चुका है। आप देख ही सकते हैं मेरे पापा भी कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत धीरे चल रहे थे। हम सब किसी का ही बहुत ज़्यादा पैर स्टिफ हो गया था। और यहाँ रोप वे के थ्रू से अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव दर्शन करने। आप लोग अपने ट्रिप को इसी तरीके से कीजिएगा ताकि आपको ऊपर रोप वे भी ओपन हो जाए और आप रोप वे से ही जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इतना चलना फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है क्योंकि रोप वे का टाइमिंग होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अगर आप 5 बजे के बाद जाकर भवन दर्शन करते हैं और उसके बाद जाते हैं तो फिर आपको एनी हाउ चढ़ाई कर कर ही भैरव दर्शन करना होगा। और भवन से भैरव दर्शन करने के लिए अनादर आपको लग जाएगा 4 से अराउंड 4.5 किलोमीटर्स तो लग ही जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने ट्रिप को आप इस तरीके से प्लान करें और आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनके लिए भी, मतलब आपके साथ जो लोग गए होंगे उनके लिए भी कन्वीनियंट रहे और एकदम ट्रिप अच्छे तरीके से हो, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े और दर्शन भी आपका हर जगह बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं रोप वे से पूरा भैरव दर्शन कर लिए और भैरव दर्शन करने के बाद अभी हम लोग वापस उतर रहे हैं और यहाँ से फिर अभी हम लोग निकल जाएंगे नीचे की ओर। और हम लोग आकर होटल में पहुँचे अराउंड शाम का 4:30 बज गया था। मतलब हम लोग निकले थे 17 तारीख रात के 8:30 बजे के आसपास और हम लोग आकर पहुँचे यहाँ पर 18 तारीख वापस होटल को हम लोग आकर पहुँचे 18 तारीख अराउंड शाम के 4:30 बजे के आसपास। तो हम लोगों का काफ़ी वक्त चला गया पूरा। और ऐसे ही रहता है, आप जब भी आए हाथ में एकदम टाइम लेकर ही आए और एकदम भी हड़बड़ करके ट्रिप को मत कीजिएगा। जो चढ़ाई करेंगे एकदम आराम आराम से रुक रुक के कीजिएगा। ऊपर भवन के पास भी बहुत सारे कमरे हैं। अगर आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे डोरमेट्रीज वगैरह भी है, बहुत अच्छे अच्छे रूम्स के भी होटल है, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली बुकिंग करके रह सकते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे और बहुत तरीके का फैसिलिटीज़ भी रहता है। तो अभी हम लोग सब कुछ दर्शन अच्छे से कर लिए और अभी हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। और भगवान करे कि हम लोग हर साल ऐसे ही आते रहे और माता रानी की कृपा से हम लोग हर साल ऐसे ही आएंगे। और माता रानी को मैं वही बोली, अभी आई और बहुत जल्दी माता रानी आपके पास में दोबारा आऊँगी। और आप सभी को भी फिर से जय माता दी। और चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वैष्णो देवी वाला ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि आएगा कल। टिल देन बाय बाय।